जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में जरब पास करना चाहते हैं, और ये वीडियो सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, सब्जेक्ट को लेकर उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेपर को लेकर उनको डर लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर बिगड़ गया तो, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो। देखो, अभी जो फिलहाल में एग्जाम चल रही हैं, एग्जाम देने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करते हैं कि सर सब्जेक्ट का पेपर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फर्स्ट पेपर का पेपर बिगड़ गया। बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे फर्स्ट पेपर को, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ समझ में नहीं आया कि पेपर कहाँ से आ गया। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा लग रहे थे कि वो हमारे पढ़े हुए ही नहीं है। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से जेआरएफ ना हो पाए, हो सकता है उसकी वजह से नेट ना हो पाए। देखो, यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो ना, तो आपको दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना बिल्कुल कंपलसरी है। आप ये सोच लो कि हम केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ पास कर सकते हैं, आप कभी पास नहीं कर सकते केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ। यहाँ तक कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट तो सब्जेक्ट के बेस पर नेट भी पास नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों की बात करें तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो यदि उनका सब्जेक्ट बहुत खतरनाक तरीके से तैयार है तो फिर भी वो बाई चांस नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, बाकी उनका भी कोई श्योर नहीं है। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो या नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको दोनों पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही पड़ेगा। और यदि आप बिना रिस्क के साथ तैयारी करना चाहते हो कि हमें तो हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ पास करना है, तो फिर प्यारे साथियों आपको किसी भी कंडीशन में फर्स्ट पेपर के लिए रिस्क नहीं लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार फर्स्ट पेपर को तो हम देख लेंगे बाद में, अभी हम सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर करोगे ना, तो रिजल्ट के टाइम में फर्स्ट पेपर आपको इग्नोर कर देगा। और जब फर्स्ट पेपर आपको इग्नोर करेगा ना, तो आपको खुद को पता है कि आपके हालात क्या होने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका फर्स्ट पेपर बिगड़ जाता है, उसके बावजूद उनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से फर्स्ट पेपर में बहुत सारे कैंडिडेटों का अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो यदि आप जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो और फर्स्ट पेपर की तैयारी के दौरान आप यदि इन 5 गलतियों को दोहराते हो, तो हो सकता है कि आपके भी हालात वही हो जो बाकी के कैंडिडेटों के हो रही हैं कि यार फर्स्ट पेपर का पेपर बिगड़ गया। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन रणनीति भी बताने वाला हूँ। यदि आप उस रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, वो भी रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़कर। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, और एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हम यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, जो ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, एक हवाबाजी वाले तरीके से नहीं करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना होने के जो 5 मुख्य कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण है फर्स्ट पेपर की अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करना। ठीक है, अव्यवस्थित का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है ना, उसमें जो 10 यूनिट, ये 10 की 10 यूनिट अलग अलग नेचर की हैं। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं फर्स्ट पेपर में सब कुछ पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें ये जो 10 यूनिट है ये बहुत बड़े बड़े
जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित है। जैसे हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की एक छोटा सा भाग है। हम कंप्यूटर की बात करें जिसको हम आईसीटी कहते हैं, ये कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा भाग है। हम ऐसे ही यदि लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग दर्शन शास्त्र में भी चलता है और शिक्षा शास्त्र में भी चलता है। ठीक है, रीजनिंग मैथ बिल्कुल अनलिमिटेड है, डीआई बिल्कुल अनलिमिटेड है, आरसी बिल्कुल अनलिमिटेड है। इसी तरीके से हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की तो बीएड के दौरान बहुत मोटी मोटी किताबें चलती है शिक्षण अभिक्षमता की। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो पीएचडी के दौरान रिसर्च मेथोडोलॉजी की मोटी मोटी किताबें चलती हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत कुछ पढ़कर या सब कुछ पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में, तो ये मेरे अनुसार आप गलत सोच रहे हो। आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर पाओगे जब आप एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे, आप एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करोगे। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना उससे क्वेश्चन बनने चाहिए। देखो कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला जब क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हो तो। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हो, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा ही होगा। और क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट पेपर की मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक ऐसा कंटेंट पढ़ना होगा जो बिल्कुल सिलेक्टेड हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। तीसरा सबसे मैंने भटकाओ। बहुत सारे कैंडिडेट है जो फर्स्ट पेपर में भटक जाते हैं। आज इस चैनल पर क्लास देखे, दूसरे दिन दूसरे चैनल पर क्लास देखे, तीसरे दिन तीसरे चैनल पर क्लास देखी, फिर वो मैराथन देखने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास देखने लग जाते हैं। कभी कोई सी किताब पढ़ते हैं, कभी कोई सी किताब पढ़ते हैं, कभी गूगल पर पढ़ते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है उनका। उनको जो मिल रहा है वो पढ़ रहे हैं, जो साथी पढ़ता हुआ दिख रहा है उस किताब को खरीद कर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भटकाव है ना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने एनालिसिस किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखना। बहुत सारे कैंडिडेट यही मानते हैं कि फर्स्ट पेपर के तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के, और उनको देखकर हम फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे। भाई ये मेरा पर्सनली तरीके से मानना है और मेरा पिछले 4 साल का ऑब्जर्वेशन है, मेरी खुद की तैयारी के दौरान का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यदि आप फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो भी यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो आप अपने सबसे कीमती समय को खराब कर रहे हो। क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, एक तो सेम टू सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, दूसरा यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के आते हैं। यदि आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, फिर आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करो और आप खुद समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन से सही आंसर किस तरीके से निकल सकता है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर टीचरों के वीडियोस देखते हैं, वहां पर टीचर अपने अनुसार बताता हुआ चलता है, जिस कंडीशन में हम अपना दिमाग नहीं लगा पाते। दूसरा, जो टीचर वहां पर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है वो क्वेश्चन एग्जाम में किसी हाल में रिपीट नहीं होने वाला। तीसरा, जो टीचर वो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है तो वो उसमें पूछेगा कि चलो इसका आंसर बताओ, ऐसे करो, तो 1 घंटे में बड़ी मुश्किल से वो 8-10 क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन सोल्व करवा देगा। आप चाहो खुद पढ़ो तो 1 घंटे में आप एक पेपर को पूरे को सोल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर को। तो एक सबसे बड़ी गलती होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखना। पांचवी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैराथन देखते हैं। देखो आजकल जो एक पढ़ाई का ट्रेंड है ना, वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि टीचरों की भी मजबूरी है और स्टूडेंट भी की भी मजबूरी है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके तो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम फर्स्ट पेपर को मैराथन देख लेंगे। ठीक है, जैसे कोई टीचर मैराथन का वीडियो डालता है, उसके वीडियो पर जबरदस्त तरीके से व्यूज आते हैं, तो टीचर की एक साइकोलॉजी हो गई, उसकी एक मजबूरी हो गई कि यदि उसे अपने चैनल को ग्रोथ करवाना है, अपने प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करवाना है, एक अच्छे अच्छे कमेंट लेना है लोगों का, तो उसको मैराथन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो नए कैंडिडेट है, जो फ्रेशर है, उनको नहीं पता कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं, वो बेचारे उस मैराथन के चक्कर में फंस जाते हैं। आप खुद सोचो एक बात, यदि कोई भी टीचर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग, मैं यहां पर हमारे बैच में जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको लगभग 35 घंटे में कंप्लीट करता हूं। अब कोई भी टीचर
एक्स वाई जेड, यदि हम लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे तरीके से डेस्क्रिप्टिव तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो लगभग 30 से 30 घंटे का तो है ही है लॉजिकल रीजनिंग हर हाल में। अब कौन ऐसा टीचर है जो 30 घंटे के लॉजिकल रीजनिंग को मात्र 1.5 घंटे में कंप्लीट करवा सकता है? मेरे अनुसार तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 30 घंटे के कंटेंट को मात्र 1.5 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट करवा सके अच्छे तरीके से। और आजकल हमारा जो पेपर है वो बहुत डीपली आ रहा है। फर्स्ट पेपर के 25-25, 20-20 पेपर बनते हैं। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहले की तरह नहीं कि केवल एक पेपर बन गया, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को सिलेक्ट कर लिया, पढ़ लिया, उनसे क्वेश्चन आ गया। आजकल तो भाई 15-15, 20-20 पेपर बनते हैं। किसी भी शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक भी ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते, तो इसलिए ऑलमोस्ट हर एक छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप खुद सोचो, 30 घंटे के लॉजिकल रीजनिंग को कोई टीचर 1.5 घंटे या 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करवा सकता है, जिसमें वो आपसे बात भी करेगा बीच में 5-10 मिनट कि आप कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी करेगा। तो यदि आप केवल मैराथन के भरोसे बैठे हो ना, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप खुद सोचो एक बात कि यदि केवल मैराथन देखने से फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए, तो बाकी के जो कैंडिडेट डिटेल से पढ़ने में लगे हुए हैं, अलग अलग नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं, डेस्क्रिप्टिव तरीके से डीपली तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, वो मूर्ख तो नहीं है ना। और आप केवल मैराथन के पीछे चल रहे हो, तो आप इतने ज़्यादा समझदार भी नहीं है कि चलो वो सारे के सारे मूर्ख मैं ही समझदार हूँ, मैराथन क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप यदि मैराथन देख रहे हो, देखो मैराथन कब काम आती है, जब आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया है, आपने अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझ लिया है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर है, ज़्यादातर चीज़ें आपको याद है, तो उसके बाद आप रिवीजन करने के लिए मैराथन देख सकते हैं, ताकि आपको कुछ नया पढ़ने को मिल जाए, साथ ही साथ पूरी यूनिट का आपका मात्र 1.5-2 घंटे में या 2-3 घंटे में रिवीजन हो जाए। तो जो मैराथन होती है ना, ये तो एक तरीके से लास्ट में रिवीजन करने के लिए होती है, ताकि वो सारी चीज़ें आपके दोबारा से दिमाग में रिपीट हो सके। अब बहुत सारे कैंडिडेट तो इन्हीं को बेस मान लेते हैं कि हम तो बस मैराथन के पीछे चलेंगे, फिर उनका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। इसके अलावा आजकल लोगों की साइकोलॉजी को शॉर्टकट देखने का है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देख लेंगे, हम मैराथन देख लेंगे, क्यों हम इतना दिमाग लगाएं, क्यों हम इतना डीपली पढ़ें, शॉर्टकट से निकल जाएंगे। फिर उनके जो मार्क्स आते हैं वो भी शॉर्टकट वाले आते हैं। 50 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 8 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट हार्ड वर्क पर विश्वास करते हैं कि हम तो केवल हार्ड वर्क करेंगे, वो जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि यदि आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल हार्ड वर्क पर विश्वास करें तो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते आप यदि फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हो ना, तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी में हम केवल उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे ज़रूरत की हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप रेगुलर 6-7 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो, ताकि आपको ज़्यादा भी मेहनत ना करनी पड़े, पेपर भी आपके पढ़े हुए में से आ जाए और आपका स्कोर भी अच्छा हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में कि अब हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो सके। तो हम पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला रहे हैं। हमारे बैच का ऑलमोस्ट हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे हमने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए चलाया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से अब हम जो जून 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू कर रही हैं। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हो, सही ढंग से तैयारी करते हो, तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं इस बैच में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको आप यदि अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, तो कम से कम उस कंटेंट से 40 क्वेश्चन एज इट इस तरीके से मिलने वाले हैं।
यदि आपने उस कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आप बहुत आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से यदि 40 प्लस क्वेश्चन नहीं मिलते तो 100% तरीके से मैं फीस रिफंड कर दूंगा। और ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ ये भी आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देखो, हम हमारे इस बैच में 5 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करते हैं। सबसे पहला होता है पेपर पैटर्न। हम यहाँ पर जो भी पढ़ते हैं वो फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब हमें पता रहेगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी यूनिट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम ज़्यादा डीपली तरीके से पढ़ेंगे, जिस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम थोड़ा कम डीपली पढ़ेंगे, जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे किसी यूनिट को नहीं। दूसरा, हमें पेपर के लेवल के बारे में पता होना चाहिए। देखो, आप स्मार्ट स्टडी केवल और केवल तब कर पाओगे जब आपको पेपर के लेवल के बारे में पता होगा। यदि आपको पेपर के लेवल के बारे में पता है तो आप केवल उसी वे में उसी तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से पेपर आता है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो पेपर लेवल को इग्नोर कर देते हैं, तो या तो वो इतना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि पेपर उनसे ऊपर से निकल जाता है, या फिर वो इतना डीप में चले जाते हैं कि फिर लास्ट टाइम में वो सभी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते, अच्छे से याद नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर बिगड़ जाता है। तो हम यहाँ पर पेपर के लेवल के ऊपर भी स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। तीसरा, हमारा सबसे मेन ध्यान रहता है कंटेंट के ऊपर। देखो, सब्जेक्ट का पेपर हमारे लाइफ टाइम काम आएगा। ये जो फर्स्ट पेपर ये केवल हमारे नेट जरफ के पेपर में काम आएगा। तो यदि आप फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो तो मेरे अनुसार आप गलत कर रहे हो। हमें फर्स्ट पेपर में केवल इतना पढ़ना है ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है वो इस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं कंटेंट ताकि लगभग 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिल जाए। यहाँ पर हम 50 के 50 क्वेश्चनों को ठीक करने पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम 50 के 50 क्वेश्चनों को ठीक करने पर फोकस करते हैं तो फिर कंटेंट बहुत डेप्थ हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस रखेंगे कि हमारे 35-40 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया है बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो तैयारी करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, एक बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, देखो, एक बहुत बेहतरीन रणनीति होना बहुत जरूरी होता है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली तरीके से फर्स्ट पेपर में, और स्पेशली तरीके से फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो यहां पर मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा एक एक कैंडिडेट को। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कभी व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, अच्छे तरीके से कॉल करो। एक एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं यहाँ पर आपको गाइड करूंगा। तो ये जो मेरे नंबर है ये केवल और केवल आपके लिए है, और ये फैसिलिटी केवल आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है ना। एक कहावत है, मतलब मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, मेरा एक प्रोफेसर था वो बोलता था कि मेहनत तो दो तरीके से होती है, गधे की तरीके से होती है, एक घोड़े की तरीके से होती है। यदि आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रहा है तो आप घोड़े की तरह मेहनत कर सकते हो, और यदि आपको बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल रहा तो आप गारंटी के साथ है आप केवल गधे की तरह मेहनत करोगे। गधा पूरे दिन भर मेहनत करता है, खाने के लिए क्या मिलता है, भूसा चारा मिलता है। घोड़ा थोड़ी देर मेहनत करता है लेकिन कितना अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, कितना अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, तो बेस्ट गाइडेंस आपको तब महसूस होगा कि बेस्ट गाइडेंस की क्या जरूरत है जब आप पेपर देकर आओगे और अच्छी मेहनत करने के बाद आपका पेपर खराब होगा, और जब आपको महसूस होगा कि यार इतनी मेहनत करने की तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी जितनी मेहनत मैंने की है। तो यहां पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। अब देखो, हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, आजकल जो हमारे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 50 के 50 क्वेश्चन सिलेबस से नहीं आते हैं। इनमें से लगभग 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के होते हैं, और सॉरी 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक है, हमें ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर करना है, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेना है। इसलिए यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे ताकि जो 40 क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं वो हमारे ठीक हो जाए। साथ ही साथ हम
उन सभी टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम ओवरऑल 50 के 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, पूरे पूरे पेपर को कवर करेंगे, इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिलहाल में लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस से 5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये फिलहाल का हमारा एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, अब यदि हम फिलहाल के पेपर के लेवल की बात करें, देखो फर्स्ट पेपर में आजकल जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी आने लग गए, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ गए, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आने लग गए, जिनको आप केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है, जब आपका टॉपिक का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, हमारे पेपर में फैक्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जिनको आप तब ठीक कर सकते हो जब आपका फैक्ट क्लियर है। और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ पूरा पेपर बहुत डीपली तरीके का आता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, क्वेश्चनों में डिफिकल्ट पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें उन शब्दों के बारे में पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लाइनों के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ रहती है, आसानी से क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ये फिलहाल में पेपर का लेवल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैच की विशेषताओं के बारे में, जिसमें मैं कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ और इस बैच के बारे में भी बताने वाला हूँ। देखो, हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया है, ये हमने स्पेशली तरीके से फोकस रखा है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार करना है, ताकि 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर हम फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया, इसमें हमने केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब, दृष्टि की किताब, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब, इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्स, इसके अलावा 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ये जो फर्स्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन और शानदार वाला कंटेंट तैयार किया है। और हमने यहाँ पर स्पेशली तरीके से फोकस रखा है कि हमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट चाहिए और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्मार्ट स्टडी को फॉलो करने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और हमारा स्कोर भी ठीक हो जाए। रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमज़ोर होता है। यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई को इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे ताकि यहाँ पर हमारा बिल्कुल 100% स्कोर हो जाए। आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, 0 से शुरुआत करेंगे और शानदार तरीके से हमारे एग्जाम के लिए हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई के केवल उन टॉपिकों के, केवल उस टाइप के, उस मेथड्स के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जिस मेथड्स के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर स्पेशली फोकस रहने वाला है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फिर क्वेश्चन का जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम हर एक कीवर्ड के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। साथ ही साथ ये मेरे नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए है, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। और बैच लेने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप यदि रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ लेते हो तो बिल्कुल सफिशियंट है। रेगुलर हम लाइव क्लास लेंगे, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ ये मेरे नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और यदि हम चार्जेस की बात करें तो अभी ऑफर में हमारे कुछ इस तरीके से चार्ज है, और ये ऑफर है जो बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड कैंडिडेटों के लिए है। तो यदि आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं मात्र एक बुक के प्राइस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।